नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीतिकालीन श्रृंगार रस के श्रेष्ठ रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक संकलन एवं संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से किया है। तो बिहारी रत्नाकर का 317वां दोहा है। उड़ती गोड़ी लखी लाल की, उड़ती गुड़ी लखी लाल की, अंगना अंगना माय बौरी लो दौरी फिरत, बौरी लो दौरी फिरत, छुअत छबीली छां, छुअत छबीली छां। प्रसंग, तो इसका प्रसंग है, एक नायिका है, नौढ़ा नायिका है, मुग्धा है। उसका प्रियतम पतंग उड़ा रहा है। उस पतंग की छाया उसके आंगन में पड़ती है। तो वह नायिका आंगन में दौड़ दौड़ करके पतंग की छाया को छूने का प्रयास कर रही है। इस दोहे में यही भाव है। अब इसके कठिन शब्द, तो उड़ती गुड़ी, उड़ती माने उड़ रही है, गुड़ी, गुड़ी माने पतंग, लखी माने लख कर यानी देखकर, लाल की, लाल यानी कि नायक प्रेमी की, अंगना, अंगना, अंगना यानी कि नायिका, और यहाँ अंगना, इसमें यमक अलंकार है, आगे चल के बात भी करेंगे। तो अंगना शब्द की दो बार आवृत्ति है, अंगना अंगना। तो ये अंगना का मतलब स्त्री या नायिका, नारी, युवती। अंगना माँ, अंगना यानी कि आंगन, माँ का मतलब जो है बीच में। बौरी लौ, लौ का मतलब जो है लगता है कि बौरी यानी कि बौरा गई है, पगला गई है, अर्ध विक्षिप्तावस्था में है। दौरी फिरत मात्र यानी कि चारों तरफ जो है दौड़ फिर रही है, दौड़ रही है, फिरकी जैसी, इधर से उधर, इधर से उधर। छुअत यानी कि छूना चाह रही है, छुअती छबीली, छवि यानी कि सुंदर छवि वाली, छाह का मतलब छाया। तो अब इसका सरलार्थ होगा कि सुंदर छवि वाली, छबीली नायिका अंगना अपने आंगन के बीच में या आंगन में लाल की जो है यानी कि नायक की उड़ती हुई गुड्डी यानी कि पतंग की जो है छाया को देख करके बौरी लौ दौरी फिरत, यानी कि पूरे आंगन में बौराई हुई सी, यानी कि पागलों की तरह, पगली की तरह दौड़ दौड़ करके छाया, पतंग की छाया को, परछाई को छूने का प्रयास कर रही है या छूना चाह रही है। अब इसके जो है विशेष व्याख्या और केंद्रीय भाव, तो इस दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि मुग्धा नायिका जो नौढ़ा है, नई नई उम्र है,
वह अपने प्रियतम के प्रति, उसकी प्रत्येक वस्तु के प्रति उसमें जो है मोह है। अब चूंकि वह प्रियतम को तो जो है अभी छू नहीं पाएगी, मगर जो है उस प्रियतम के द्वारा उड़ाए जा रहे पतंग की छाया को छू करके वह अपने प्रियतम को छू पाने या उसके स्पर्श के भाव को अनुभूत करने के लिए वह अपने आंगन में नायक के द्वारा या प्रियतम के द्वारा उड़ाए जा रहे पतंग की जो छवि या जो परछाई उसके आंगन में पड़ रही है, उस परछाई को छूने के लिए वह पूरे आंगन में, चूंकि पतंग एक जगह आसमान में स्थिर तो है नहीं, उड़ने के दरमियान वह बाएं दाएं आगे पीछे हो रही है, तो उस परछाई को छूने के लिए नायिका भी पागल की तरह बौराई हुई सी छूने का प्रयास कर रही है। और वह तो प्रयास कर रही है उस पतंग को छू करके अपने प्रियतम से स्पर्श सुख की जो है प्राप्ति के लिए, मगर लोग जो है समझ रहे हैं कि वह पागल हो गई है। तो अब इसका जो है केंद्रीय भाव कि इसमें नायिका का जो है प्रेम भाव व्यंजित है कि जब किसी को किसी से जब प्रेम हो जाता है तो अपने प्रिय की हर वस्तु, हर अदा या उसकी हर निशानी प्रिय लगती है और वह उसको पाना चाहता है या चाहती है। तो अब चूंकि प्रियतम तो है नहीं, तो उसकी परछाई का स्पर्श कर उसके द्वारा उड़ाई गई पतंग की परछाई को ही जो है पकड़ करके या छू करके स्पर्श सुख का आनंद पाना चाहती है। अब इसमें विशेष तो ब्रज भाषा है और इसका जो है देख रहे हैं कि जो है नपे तुले बहुत चंद शब्द हैं, मगर इन नपे तुले गिने चुने शब्दों का जो है सटीक प्रयोग करके कवि ने इसके अंदर श्रृंगार रस से संबंधित भावों को अभिव्यक्त करने में पूरी सफलता प्राप्त की है। शब्द सरल हैं मगर अर्थ गांभीर्य से भरे हुए हैं। शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है और इस स्वाभाविक प्रयोग के दौरान ही स्वतः ही शब्दों का चयन इस प्रकार से किया गया है कि भाषा अलंकारिक हो गई है और इस अलंकारिकता के कारण, चूंकि शब्दानुप्रास और वर्णानुप्रास की आवृत्ति के कारण यह दोहा भी गेय बन गया है। और इसमें अलंकार तो देख रहे हैं पतंग गुड़ी, तो गुड़ी की छाया को ही जो है प्रेमी समझ लेने का जो है इसमें भाव जो है छुपा हुआ है। तो गुड़ी पतंग को प्रेमी मानना, नायक मानना, यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और
छाया को पकड़ने के लिए वह जो है पागलों की तरह जो है दौड़ रही है, तो यह इसके कारण इसमें पागलों की तरह दौड़ना अतिशयोक्ति मूलक वर्णन या विवरण है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। और पतंग ही प्रेमी है, इसलिए उपमा है। और अंगना की तो बात हो ही गई कि शब्द एक ही है, पास आस पास जो है आवृत्ति भी हुई है, मगर दोनों के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अंगना का अर्थ स्त्री या नायिका जो युवती, और दूसरे का अर्थ आंगन प्रांगण, तो इसलिए यहां पर इसमें यमक अलंकार है। और छुअति छबीली छा, छ छ छ 3 बार पुनरावृत्ति होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। और यहाँ पर ल की लाल, ल और ल की आवृत्ति होने के कारण इसमें छे का अनुप्रास, और अंतिम में तुकबंदी है तो अंत्यानुप्रास, यानी कि अनुप्रास के 3 रूपों का इसमें प्रयोग हुआ है। और शब्दानुप्रास में और शब्दालंकार के अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थालंकार